श्री शिवाय नमस्तुभयम। भक्त आप सभी लोग जानते हैं कि 7 जुलाई 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही है आश्विन महीने की अष्टमी तिथि। और भक्त ये वह तिथि है जो आश्विन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ने वाली है। मंगलवार को पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और आश्विन महीने की अष्टमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को एक हरा नींबू वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में जिन्हें अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक एक हरा नींबू वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्त आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहां एक हरा नींबू वाला उपाय। तो भक्त आश्विन महीने की मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक हरा नींबू वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन किसे हरा नींबू वाला उपाय को ना किया हो। पर भक्त आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 जुलाई 2026 आश्विन महीने की मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय अष्टमी तिथि के दिन है को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आश्विन महीने के मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। भक्त यह उपाय पंडित जी ने महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्त उपाय को मैं करते हैं। देखिए, ये इस आश्विन महीने के मंगलवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो आश्विन महीने की मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों की के लिए बात करते हैं। तो यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो भक्त इस एक खरा नींबू वाला उपाय को हमें इस आश्विन महीने की मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको एक हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाइए। एक हरा नींबू वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस आश्विन महीने के मंगलवार का। तो अब भक्त इस एक हरा नींबू वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्त अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी करता रह सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक हरा नींबू वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में दोस्त, और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी